अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में आने का जो अवसर मिला वो हमारा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के तत्वाधान में मनाया जाने वाला बाल महोत्सव, जो इस बार अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, उस विषय की जानकारी साझा करने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को, जो कि मेरा आपसे इस वर्ष में पहली बार आमना सामना हो रहा है, तो इस नव वर्ष और प्रथम माह में आने वाले सभी त्योहारों की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, और ये भी मैं आप सबको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान से मंगल कामना करता हूं कि ये जो पिछला वर्ष कोविड का था उसमें सभी का जीवन जो है प्रभावित रहा है, तो मैं समझता हूं आपका भी जीवन उससे प्रभावित रहा होगा। तो उस कड़ी में ये आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और हम लोग कोविड को भूल करके आगे चल के एक नई शुरुआत करें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में अपनी प्रेस वार्ता को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है और आप सब ने जितना पिछले बाल महोत्सव में मुझे सहयोग दिया था, वो आज भी मैं आप सबका आभारी हूँ। पिछले वर्ष का हमारा बाल महोत्सव आप लोगों के आशीर्वाद से किंगडम ऑफ ड्रीम में 5 दिनों तक जो चली प्रतिस्पर्धाएं बच्चों की, वो अपने आप में वो भी ऐतिहासिक था। और यहाँ मैंने आप सबका आभार भी किया था और तब मन में एक बात थी कि इस बार का बाल महोत्सव कैसा हो, कहाँ हो और कैसे उसको मनाया जाएगा। पर कोविड आ गया, कोविड के कारण सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, फिजिकल हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो गए और हमारे जो बाल भवन जिलों की इकाइयाँ चलती हैं उनको बंद कर दिया गया। और चूंकि इस कोविड में 2 चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सतर्कता बरतने की बात कही गई थी, चाहे वो बुजुर्ग हैं और चाहे बच्चे, तो इसमें जो दूसरा नाम लिया गया था सतर्कता के नाते, वो हमारा मेन क्लाइंट है, बच्चे। तो इस नाते हमने अपने सारे क्रियाकलापों को, कार्य प्रणाली को रोक दिया। बीच में हमने मीटिंगें की और चूंकि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जो बाल महोत्सव है ये एक वार्षिक कार्यक्रम है और जैसा कि आप लोगों को पिछली बार भी मैंने बताया था कि पहले ये कार्यक्रम बहुत ही थोड़ा साधारण ढंग से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको हमने बाल दिवस से बदल करके बाल महोत्सव बनाया। और पिछला कार्यक्रम हम सब के लिए, पूरे राज्य बाल कल्याण परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चुनौती था कि अगला कहाँ होगा, कैसा होगा और किंगडम ऑफ ड्रीम के बाद बचता क्या है, ये भी मन में एक शंका थी। पर ये कहते हैं कि कई बार जब आपदाएं आती हैं तो आपदा को अवसर में भी बदलना इंसान के फितरत ही के ही बीच में होता है। तो कोविड आया, कोविड में बंद हुआ तो हमने बार बार अधिकारियों और कर्मचारियों की वो जो ऐप आती थी, आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला था कि जूम है, 1-2 और ऐप है, उनके माध्यम से अधिकारियों की लगातार बैठकें ली और ट्रायल बेस पर हमने 1-2 कार्यक्रम किए। पहले हमने कार्यक्रम की लगातार जो प्रयास कर रही थी वो भट्ठों तक गई, बस्तियों तक गई, छोटे छोटे इलाके, जहां पर उन बच्चों को, मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं, वो शायद मेवात जिले का था, कमलेश शास्त्री जी के माध्यम से हुआ था। इन्होंने अपनी टीम भेज रखी थी। ये जो आपा की गडेल वरिया बोलते हैं, इनका कोई एक बस्ती में वो लगे हुए थे, इनके गडरियों के अपना एक बस्ती सी थी, वहाँ 15-20 उनके वो गाड़े लगे हुए थे। वहां पर हमारी एक टीम पहुंची और उन्होंने बच्चों को जाकर के ड्राइंग की शीट दी कि भाई आप लोग जिस भी एज ग्रुप में हो, आपको जो भी बनाना आता, अपने माता पिता की तस्वीर, आप अपना एक कोई चित्र, जो भी आपका दिल करे आप बनाइए। पेंसिल दिए, रबड़ दी उनके साथ और बैठ गए। तो वहां 2-3 बच्चे नंग धड़क अवस्था में नाच कूद भी कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई बच्चों का डांस भी करवा देते हैं। तो वो माता एक जो थी, उस बच्चे की, चूंकि उनके पास अच्छे ज्यादा कपड़े नहीं थे, सर्दी के मौसम के बावजूद भी नंगे पैर वो घूम रहे थे, भाग रहे थे। तो इन्होंने अपनी वो ये क्या बोलते हैं आपकी पेन ड्राइव वगैरह लगा करके गाड़ी में
और वो जा करके उन्होंने कहा कि भाई चलो इनका डांस भी रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वो बच्चा डांस तो जीत तो नहीं पाया प्रतियोगिता में, बट उसके माध्यम से जो खुशी उसके माँ बाप ने जाहिर की, और जब वो सारे गडरिये इकट्ठा होकर के उन्होंने पूछा भाई तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तब इन्होंने बताया कि हम लोग सरकार के आदमी हैं और ये एक कार्यक्रम चल रहा है बच्चों की प्रतिभा को मंच पर लाने का, एक मंच देने का। तो उनको ये पहली बार एहसास हुआ कि सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार के लोगों के लिए भी करती है। मैं इस बात से संकेत जो मेरे मन को गया और जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो ये है कि अभी भी बहुत सारी जगह पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिर मैंने उसके बाद से, उस घटना के बाद से और ज्यादा कहा कि भाई हर जगह जाओ, जहां बस्ती है, जहां इलाका है, कम से कम समाज में उनको भी जीने का हक अधिकार है। इस नाते ये एक घटना इस प्रकार की थी कि जो मेरे मन को छू गई, और मैंने इस प्रतियोगिता के माध्यम से ये निर्णय लिया कि आगे हम किसी भी एक बच्चे को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें स्टाफ और लगाना पड़ता है, हम लगाएं। और टेक्निकल टीम की मैं बात बताता हूं, तो जैसे मैंने कहा कि वो हमने एक शुरू में छोटा सा पोर्टल लिया था, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि 1.5 लाख का बहुत हो रहेगा। और जब वो आया तो मुझे ये भी डर था, क्योंकि ये आईटी का मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूं नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, तो मुझे ये रहता था कि भाई कई बार सुनने में आता है कि डाटा क्रश हो गया जी, और डाटा क्रश हो गया तो मैंने कहा हमारे पास बचेगा कुछ नहीं। फिजिकल में तो मेरे को ये तो रहता है कि मेरे सामने बच्चे आए हुए हैं, इन्होंने डांस किया था, कोई बात नहीं भाई, इनके में डाउट हो गया तो दोबारा करवा दो। अब मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए बैकअप करना, फिर उसके बाद पोर्टल बड़ा बनाना। 2 बार हमने पोर्टल का साइज बढ़ाया, 2 बार हमने जो हार्ड डिस्क या क्या बोलते हैं आप इसका, इंटरनेट पे को स्पेस लेना होता है जो भी, मतलब 2 बार ये प्रयास करके हम लोग उस मुकाम तक पहुंचे। टिल द एंड ऑफ द डे कोई भी एक इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी भी एक जगह से कोई शिकायत नहीं हुई। और अंत में जब हमने जिला स्तर पर प्रतिभागी बच्चों का इनाम दिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 कंसोलिडेशन प्राइज जब हमने जिलों पर बांटे, तो 13,024 बच्चों को हमने जिला स्तर पर 22 लाख रुपए की धनराशि उन बच्चों को इनाम के तौर पर दी। ये भी रिकॉर्ड है। इससे पहले हमने कभी इतने सारे बच्चों को नहीं दिया। हमने प्रतियोगिताएं बढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिले, ये प्रयास किया। और ये जो समापन हमने जब शुरू किया जिला लेवल का करने के बाद, जो जिले की टीमें आई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिनको अब जिले के बाद स्टेट का कंपटीशन हमने चलाना था, वो कंपटीशन जो था वो हमारा कंपटीशन जो चला, और उसमें उसका उद्घाटन जो किया वो दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम साहब ने किया। उसके बाद हमारे सरकार के सभी मंत्री, उसमें पूरे तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर, पूरे हरियाणा सरकार के मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब ने आकर के हरियाणा के इन बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दी है। मुझे ये खुशी हुई जिस दिन हमारा समापन हुआ, हमारी इस संस्था के मुखिया श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, जो कि राज्यपाल जी भी हैं हमारे, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर बच्चों को संदेश दिया और बधाई दी।